जिया खान जब रिहर्सल कर रही थी अपनी छोटी 16 साल की बहन के साथ, तभी एक मशहूर डायरेक्टर आए और कहा कि तुम्हारी छोटी बहन को सेक्स चाहिए। ये बहुत ज्यादा ही ग्रोस और स्कैरी था और ये सच जब बाहर आया तो लोग हिल गए थे क्योंकि जिया खान की कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी। बट ये डायरेक्टर था कौन? ये थे साजिद खान, फराह खान के भाई, जिन्होंने अनगिनत लड़कियों को साजिद खान accused by 9 women. जो लड़कियों को घर बुलाते थे मूवीज के लिए और फिर कहते थे कपड़े उतार। Get off your clothes and sit. साजिद खान ने मेरा यौन किया था। जो फीमेल्स को इंटरव्यू देते वक्त पजामे में अपना गुप्तांग बाहर निकाल के बैठ जाते थे। उन्होंने ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई बार किया है। बट आखिर ये इंसान आज तक बाहर कैसे है और आखिर क्या हुआ था सच में? आप में से कई लोग इनके पास्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। साजिद खान की लाइफ हार्ड थी। 6 साल की उम्र में मॉम डैड अलग हो गए और उनकी मम्मी गरीब थी बट पापा रिच थे। साजिद बचपन में चीजें चोरी करते थे ताकि वो घर चला सके। Which explains a lot कि हाउसफुल 4 की स्क्रिप्ट कहाँ से आई है। वो जब 15 साल के थे तो रेलवे ट्रैक पर चोरी करके पकड़े गए थे और जेल गए थे। क्रेजी राइट? उनकी बहन फराह और वो एक साथ रहते थे। साजिद खान अपने दोस्तों के साथ में चंदा जमा करने जाते थे और उन पैसों से घर में सब्जी लेके आते थे ताकि खाना बन सके। ये सैड है, बट साजिद आखिर इस गरीबी से बाहर आकर डायरेक्टर कैसे बना और फिर बॉलीवुड का सबसे बिगेस्ट प्रेडेटर? तो साजिद खान को मूवीज देखने का शौक था। उस पे अब भी बचपन की मूवीज की टिकट पड़ी है। क्रेजी राइट? और यहाँ तुम किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं संभाल पाते। साजिद के पापा कमरान खान एक डायरेक्टर थे एंड साजिद अजय देवगन के साथ एक ही कॉलेज में थे। उन्हें पता था कि कुछ करना है तो इसी इंडस्ट्री में करना है। वो अपनी चौल में मिमिक्री और परफॉर्मेंस करता था एंड इवन उसने डीजे का भी काम किया है। एंड ये सब करते हुए फाइनली मिला एक ब्रेक। तो 1985 के बचले संभाले कोई तो यहाँ से निकले सॉन्ग में बैकग्राउंड में डांस किया था अपनी बहन फराह खान के साथ। बचा ले संभाले कोई तो यहाँ से निकाले। इसमें इन सब के मुंह पे मिट्टी लगी थी तो पहचानना मुश्किल है, बट एक बार एंट्री हो गई तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं। साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पे ही अपनी एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, द एडवेंचर्स ऑफ राम लखन। बट अभी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ था। तो साजिद खान ने अपना करियर एक होस्ट की तरह स्टार्ट किया टीवी शो मैं भी डिटेक्टिव से, और उसके बाद सीधा इक्के पे इक्का। ये वही शो है जिसको लिम्का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया क्योंकि इस शो में इसका होस्ट बहुत लंबे समय तक साथ था। और फिर खेल खेल में टीवी शोज काफी पॉपुलर थे उस टाइम पे, तो जाहिर था बॉलीवुड में तो आना ही आना था। और फिर साजिद को एक छोटा सा रोल मिला इन द मूवी झूठ बोले कौवा काटे। मेरा नाम चंकी है। आप हिंदी बोल लेते हैं? जी हाँ, बोल लेता हूँ। तो फिर हिंदी में आपका नाम क्या है? मेरा नाम चाणक्य है। साजिद ने मूवीज से ज्यादा टीवी पे ध्यान दिया। शोज लाइक कहने में क्या हर्ज है, साजिद नंबर 1, जिधर वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था। उनकी बहन मूवीज बनाती थी जिन पे हम वीडियोस जरूर बनाएंगे। बट अभी तक साजिद ने वो काम नहीं किया जिससे उन्होंने इतनी लड़कियों की लाइफ खराब कर दी। तो साजिद की बहन फराह खान इतनी ऑसम डायरेक्टर है कि उनकी क्या ही कहने। साजिद को भी मूवीज का शौक था एंड उन्होंने अपनी मूवीज बनाने का प्यार दिखाया डरना जरूरी है में। याद है वो इंट्रो वाली स्टोरी जो फनी भी है और डरावनी भी, वो साजिद खान ने डायरेक्ट की थी। और डर ही नहीं लगता यार, कॉमेडी लगता कॉमेडी। ये तो सिंगल मूवी थी, अभी तो बैंगर्स आने बाकी थे। साजिद ने हे बेबी जैसी क्रेजी मूवीज बनाई हैं एंड हाउसफुल 1 और 2। मुझे सही में यकीन नहीं होता कि ये दोनों मूवी इसी बंदे ने बनाई है। I mean, ये दोनों भाई बहन का टैलेंट नेक्स्ट लेवल पे था। साजिद इन रियल लाइफ नॉट रियली कुछ मूवीज मस्त बनाई। जहां उनका करियर ठीक था, अब वहीं वो चीजें आई जिसने उन्हें बना दिया। तो 2009 में एक अवार्ड शो चल रहा था जिसमें सब आए थे, फराह खान, साजिद खान एंड काफी सारे लोग। एंड उधर साजिद स्टेज पर आए और मस्ती करने लग गए एंड मस्ती में उन्होंने हरमन बवेजा का मजाक उड़ा दिया कि उनकी एक्टिंग कैसी है वगैरह वगैरह। जहां सब इस बात पर हंसे, वहीं एक इंसान को ये बात पसंद नहीं आई। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर जब जोधा अकबर के लिए अवार्ड लेने स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं आया और ये मजाक वगैरह बेकार है, क्योंकि वो उस वक्त खुद हरमन के साथ व्हाट्स योर राशि मूवी बना रहे थे। उन्होंने ये गुस्से में बोला कि मजाक नहीं बनाना चाहिए। You cannot make fun of a star on this podium. एंड साजिद ने इस चीज को फन वे में लिया, बट बातें बिगड़ गई। साजिद ने आशुतोष से पूछा कि कब वो बोल सकते हैं, तो आशुतोष ने कहा शट अप। Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. एक बहुत बड़ी बात थी टीवी पे सबके सामने अवार्ड शो में शट अप बोलना। और फिर क्या था, हर तरफ यही लड़ाई थी। इवन फराह खान भी स्टेज पर आई और वो बहुत गुस्सा थी कि उनके भाई को कोई शट अप नहीं बोल सकता। बट इवेंचुअली उन्होंने सॉरी मांगी और साजिद की जिंदगी आगे चल पड़ी। और आशुतोष के जाते ही उनकी जिंदगी में आई जैकलीन।
तो साजिद के बारे में ये आपको पता होगा कि इनकी शादी होने वाली थी गौहर खान से, बट गौहर खान ने इन्हें छोड़ दिया। उस वक्त मेरा कैरेक्टर बहुत ढीला था सीरियसली, तो मैं बहुत लड़कियों के साथ बाहर घूम रहा था, उनको झूठ बोल रहा था। और फिर साजिद को मिली जैकलीन इन हाउसफुल 2। तो हाउसफुल 2 करते वक्त जैकलीन उसी कास्ट में थे एंड ये दोनों वही मिले और एक दूसरे को पसंद करने लग गए। इन दोनों की शादी तक होने वाली थी। यार जैकलीन माना मैं तब छोटा था, बट अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। बट ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं। लोगों ने ये तक स्पेकुलेशंस लगाए कि साजिद और तमन्ना भाटिया डेट कर रहे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया। साजिद खान ने अपनी गंदी मूवी हिम्मत वाला का रीमेक भी बनाया जो बहुत घटिया थी। तो फिर मैंने ऐसे करके उसका पैजामा खींच लिया, ऐसे फिर मैंने उसमें घिगड़ा डाल दिया, ऐसे। बट उस मूवी से घटिया नहीं जो इसके आगे आने वाली थी, हम शक्ल्स। बूफे वहां नहीं यहाँ है। I mean, इससे ज्यादा गंदा मैंने क्या ही देखा होगा। हाउसफुल 5 मतलब क्या, छी थू। एंड इन दोनों मूवीज को क्रिटिक्स ने वर्स्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम कहा। एंड क्या आपको पता है, साजिद को सरफर वर्स्ट फिल्म अवार्ड, केला अवार्ड फॉर वर्स्ट मूवी एंड घंटा अवार्ड फॉर द वर्स्ट डायरेक्टर जैसे अवार्ड्स तक मिले हैं। I mean, ये जाहिर था कि साजिद खान की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इन द फील्ड्स ऑफ अवार्ड्स एंड ऑल। बट ये सब फीके पड़ गए जब 2018 में इनका सच आया सबके सामने। तो 2018 में एक लहर चली थी जिसका नाम था मी टू, जिधर कई लोगों ने आके बताया कि दूसरे जेंडर्स ने हमारे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट या वैसा ही कुछ गलत किया है। और इधर कई ऐसे लोगों के नाम आए जो नहीं आने चाहिए थे, या फिर यूं कहूं किसी ने सोचा नहीं था, बट एक नाम ऐसा था जो आया और आता चला गया कईयों के मुंह से। तो एक जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने ट्वीट किया कि एक बार 2000s में वो साजिद का इंटरव्यू लेने उनके घर गई थी। तो साजिद उस वक्त ये बातें बताने लगे कि कैसे उनका औजार बड़ा है और औरत को सेटिस्फाई कर देता है। वो इस चीज को इग्नोर करती रही क्योंकि वो तो अपना काम करने आई थी, राइट। साजिद थोड़ी देर के लिए बाहर गए, पर जैसे ही वो अंदर आए तो करिश्मा ने देखा कि उन्होंने अपने पजामा के बाहर अपने उस घटिया ऑर्गन को निकाल रखा है। ये देख के वो चौंक गई। उन्होंने भागने का ट्राई किया, बट साजिद ने उन्हें पकड़ के अपनी जीभ से चाटा। सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे रास्ते रोते हुए ऑफिस गए। एंड वही था कि अब तक उन्होंने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, बट उन्होंने मी टू मूवमेंट से पहल करी और इससे कई लड़कियों को हिम्मत मिली। एंड ऐसे ही सेम इंसिडेंट सलोनी चोपड़ा ने भी बताए कि कैसे साजिद ने उनके साथ गलत किया है। साजिद उनसे कहता था कि अपनी बिकिनी पिक्स भेजो। रात में सलोनी को कॉल करके गंदी बातें करता था। उसने कहा कि मैं तुम्हें मूवीज में रोल दूंगा। सलोनी को लगा ठीक है, चांस है, बट ये बढ़ता गया। वो रात रात को सलोनी से गंदी बातें करता था। और एक बार सलोनी जब उसे मिलने गई तो एक आर्टिकल पढ़ते वक्त वो सलोनी पे गुस्सा हुआ और सलोनी से कहा कि अपनी टांगे फैला के बैठ जाओ मेरे सामने। सलोनी उधर से आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि कभी काम नहीं करना है। It got a little heated. He was just screaming and he was just like, you don't give me a boner. You know how you, if you can't give me a boner, then how are you ever going to become an actress? And he sort of just pulled down his pants and he was just like, look, you don't give me a boner. Here it is. And that's when I threw his laptop and I walked out. आपको अगर ये अनप्रोफेशनल लग रहा है तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। एक एक्ट्रेस है रेचल वाइट, जिन्होंने बताया कि मुझे हम शक्ल्स मूवी में एक रोल ऑफर हुआ था एंड मैं बहुत खुश थी इस रोल के लिए। एंड मैंने जब साजिद से बात की तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, बट जब वो घर गई तो साजिद ने अपने घटिया खेल शुरू कर दिए। उन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना शुरू कर दिया था। ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। और तो और बोला कि बिकिनी पहनो और मेरे सामने कपड़े उतारो क्योंकि मूवी में तुम्हारा बिकिनी सीन है। यू नो आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है। ये क्या है। रेचल ने वो मूवी छोड़ी एंड वो रोल फिर बिपाशा बासु को मिला। बिपाशा बासु से जब पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था साजिद खान के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो अनकंफर्टेबल थी ये मूवी करते वक्त। It was like the most hollow experience of my life. नवीना बोले ने बताया कि मुझे साजिद ने घर बुलाया ऑडिशन के लिए और कहा कि मेरे पास आओ लॉन्जरी में और बैठो ताकि मैं देख सकूं कि तुम में कंट्रोल कितना है। Why don't you just remove your clothes and sit? I want to see how comfortable you are. हाना ने बताया कि कैसे साजिद सबके साथ ये करता है। वो लड़कियों को घर बुलाता है, उन्हें कपड़े उतारने को कहता है। सेम थिंग, इतनी सारी लड़कियां, एक ही जैसे इंसिडेंट्स, टू क्रेजी। इवन शर्लिन चोपड़ा ने सेम इंसिडेंट शेयर किया। मुझसे कहा डोंट यू वांट टू टच इट, गो अहेड, फील इट। रेचल, पौला, सिमरन, शर्लिन, इतनी सारी लड़कियां और सबके साथ सेम इंसिडेंट। ये इंसिडेंट्स जितने क्रीपी हो सकते थे उतने थे, बट जो ये वाला इंसिडेंट था
इसने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। जिया खान, जिनका जाना आज भी एक मिस्ट्री है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा इसके बारे में और जानने के लिए। जिया खान के जाने के बाद कई लोगों पे उंगलियां उठी एंड इन सब के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी BBC ने। उसमें जिया खान की बहन ने बताया कि एक बार जिया खान रिहर्सल करने साजिद के घर गई थी और रिहर्सल के दौरान साजिद खान आया और जिया खान से कहा कि अपना टॉप उतारो और अपनी ब्रा भी उतारो। ये सुन के जिया बहुत शॉक हो गई थी एंड वो घर आई और कई घंटों तक रोई। उनकी बहन ने बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर वो इस फिल्म को छोड़ती तो प्रॉब्लम में पड़ जाती। ये बहुत सैड था, बट अभी स्कैरी पार्ट आना बाकी था। इस डॉक्यूमेंट्री में जिया खान की बहन ने कहा कि एक बार मैं जिया खान के साथ साजिद के घर गई थी एंड तब मैंने नॉर्मल टॉप पहना था और कुछ उठाने के लिए वो बेंड हुई नीचे झुकी तो साजिद ने जिया खान को देखा और कहा कि तुम्हारी बहन को सेक्स चाहिए। जिया खान ने कहा नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। साजिद ने कहा जिस तरीके से वो बैठी है उसे सेक्स चाहिए। उस वक्त करिश्मा सिर्फ 16 साल की थी। ये शॉकिंग था, एक माइनर के साथ ये सब बोलना। साजिद खान ने उन्हें घूरा और कहा कि वो सेक्स चाहती है। इन सब चीजों के बाहर आने के बाद साजिद खान को बहुत बैकलैश मिला। वो हाउसफुल 4 डायरेक्ट करने जा रहा था पर उसे निकाल दिया गया, उसे बैन कर दिया गया बॉलीवुड से। साजिद खान को हर तरफ से गालियां पड़ी। I mean 9 लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, जिनमें से एक माइनर थी। एंड आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि कितना शॉकिंग है, राइट? बट अभी और शॉकिंग पार्ट आएगा। तो इतना सब हुआ, एक बच्ची ने अपनी गुजरी बहन की ये कहानी बताई, शोषण बताया और फिर कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, साजिद को थोड़ी देर जेल में रखा गया बट फिर बेल मिला। उन्हें 1 साल तक बैन कर दिया गया बॉलीवुड से, बट फिर वो बैन हट गया। एंड आपको पता है डायरेक्टर ने क्या बोला कि हम एक इंसान को एक ही बार सजा दे सकते हैं। उसने अपनी सजा भुगत ली। दिस इज फनी या ये बोलो शॉकिंग। एक इंसान जिसने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, वो फ्री घूम रहा था एंड अभी तो चीजें और क्रेजी होनी बाकी थी। 2022 में आया शो बिग बॉस का न्यू सीजन। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है। एंड उसमें सब तो थे ही एंड साथ में था साजिद खान। जी हाँ, एक एक चाइल्ड, एक रियलिटी शो में, और इनकी मदद कर रहे थे नन अदर देन सल्लू भाई, हमेशा सही के साथ। इनके इस बिग बॉस वाले स्टंट से सब बहुत नाराज हुए। लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा इंसान आखिर बिग बॉस में कैसे आ सकता है। लेकिन मेरे पास एक बेटर क्वेश्चन है, ये जेल से बाहर कैसे घूम सकता है? साजिद खान बिग बॉस में आया और इमेज व्हाइट वॉश करने की बहुत कोशिश करी, बट आधी ऑडियंस पे दिमाग था, व्हिच वाज सरप्राइजिंग बिकॉज बिग बॉस देखने वाली जनता पे यूजुअली नहीं होता। उन्होंने बहुत हेट किया और कुछ हफ्तों बाद साजिद खान ने बिग बॉस छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे मूवीज पे ध्यान देना है। साजिद खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मी टू मूवमेंट के दौरान उन्होंने खुद की जान लेने का डिसीजन भी लिया था एंड माँ की तबीयत खराब थी तो उन्होंने सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह छुपा दिए थे। साजिद अभी भी बाहर है और पता नहीं हमें कब एक और मूवी देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है आखिर इस पूरे किस्से के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साजिद खान वो इंसान है जिसने कई लड़कियों के साथ सेम इंसिडेंट किया। वो लड़कियां जिन्होंने आधी जिंदगी ये सब डर से छुपा के रखा, ये सोच के कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। जब उन्होंने आवाज उठाई तो वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। उनका वो आदमी जिसने उन्हें कपड़े उतारने को बोला था, टीवी पे सलमान खान के साथ हंस रहा था। एक 16 साल की बच्ची जिसकी बहन की मिस्ट्री आज भी नहीं सुलझी है, ने रोते हुए ये बताया था। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर मेरे हिसाब से ये सब ठीक है। एक प्रेडेटर बाहर घूम रहा है, उससे किसी को क्या ही लेना देना। चलो कॉमेडियंस को अरेस्ट करते हैं, चलो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो मराठी नहीं बोल सकते, चलो एक दूसरे की पार्टी का मीम पेज पे मजाक उड़ाते हैं। ये तो बस फिर भी एक प्रेडेटर ही है, क्योंकि जिन्हें जूते मारने चाहिए उन्हें हम अपना माथा चूमने देते हैं, जिन्हें बंद करके रखना चाहिए उन्हें हम झूमने देते हैं। और जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उस देश में उन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले को खुलेआम घूमने देते हैं। आपके इस पे क्या ओपिनियंस है? क्या ये सब लड़कियां, एक बच्चे, ये सब झूठ बोल रही हैं? क्या ये 9 झूठी और ये अकेला सच्चा? नीचे कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स जरूर बताना एंड ये वीडियो सबको शेयर जरूर करना ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन जरूर मिले। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द कंट्रोवर्सीज ऑफ साजिद खान। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड आई डू फॉर द डे सो मच। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक के रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ओ डसदे वे सुपने वे रत्तियां दे, आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे। ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघ दिया।